श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पूज्य निरापक सेवन मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय। कल अपन उस विनय के संबंध में समझा था, उस प्रणति के संबंध में स्वयं समझा था, उस समर्पण के संबंध में समझा था, जो हमारी मान कषाय को समाप्त करते हैं। मानी व्यक्ति धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। मानी व्यक्ति का कोई साथ नहीं देता। जहां व्यक्ति के अंदर जान लेता है कि ये मान कषाय की प्रबलता है, लेकिन जब व्यक्ति अपने से पूज्य पुरुषों को विनय करता है तो वह उत्तम विनय कहलाती है, सम्यक विनय कहलाती है, उत्तम मार्दव कहलाता है। जब पुण्यहीन अपने छोटे से को समर्पित होता है तब उसका मार्दवपना प्रकट होता है, उत्तमपना नहीं। लेकिन विनय के बाद आज का जो उत्तम धर्म है, उत्तम आर्जव धर्म। आर्जव धर्म मार्दव के बाद रखना बहुत बड़ा रहस्य है। विनय के बाद सरलता, क्योंकि विनय में छल कपट भी होता है। विनय भय से भी होती है, विनय लोभ से भी होती है, विनय मोह से भी होती है, विनय स्वार्थ से भी होती है। लोग ये कहें कि हमने विनय कर ली तो हमें उच्च गोत्र का बंध हो जाएगा, मैंने जय जिनेन्द्र कर लिया, राम राम कर लिया, मैं उत्तम मार्दव धर्म का अधिकारी हो गया, मैंने बड़ों को रिस्पेक्ट कर दिया, नमोस्तु कर लिया, विनय कर लिया, खड़ा हो गया, उनको आहार दे दिया, उनकी नवदा भक्ति कर ली, तो मेरे अंदर उत्तम मार्दव धर्म प्रकट हो गया। नहीं, किसी कथन करने के बाद जब भक्ता को कोई संदेह होता है तो तुरंत वो नवरी कहकर के कुछ विशेषता करता है। विनय तो हो लेकिन छल कपट से रहित हो। आप विनय कर रहे हैं, सबसे ज्यादा छल और कपट विनय में होता है। सबसे ज्यादा छल कपट व्यक्ति दूसरों से लाभ उठाने में करता है। सबसे ज्यादा छल कपट व्यक्ति दूसरों के सहयोग देने में करता है। तीन प्रकार के छल होते हैं। पहला छल विनय करने में भगवान से भी करता है,
गुरुओं से भी करता है, माँ बाप से भी करता है। सबसे ज्यादा छल कपट व्यक्ति करता है तो अपनों से बड़ों के साथ विनय करना। मैंने छल कपट की परिभाषा बता दी। विनय तो कर रहा है, वो गुणों को विनय नहीं कर रहा है, वो गुणों की विनय नहीं कर रहा है, वह भय से विनय कर रहा है कि यदि मैंने इनकी विनय नहीं की तो ये बड़े हैं, समर्थवान हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आपने नौकरी ऑफिसों में देखा होगा, छोटे कद के लोग नौकर होते हैं, वे बड़ों का आदर करते हैं, बड़े आते ही उनको नमस्कार करते हैं, खड़े हो जाते हैं। लेकिन कभी पूछना कि आप अपने बड़े ऑफिसर का विनय क्यों कर रहे हैं, आप सैल्यूट क्यों कर रहे हैं, कभी पूछना तो 99 लोग आप लोग यही कहेंगे, भाई मेरा ऑफिसर है, नाराज हो जाएगा तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ऑफिसर है, मेरी जिंदगी में कोई नोट लगा दिया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, इसलिए अच्छा है कि हम इसकी विनय कर रहे हैं, हम इसको रिस्पेक्ट दे दें। इतना सा रिस्पेक्ट देने में यदि नौकरी बचती है, इतना सा उसकी विनय करने में, आदर करने में हमारी जिंदगी का संकट टलता है तो व्यक्ति सोचता है कि बड़ा सस्ता हो गया। यानी ये भी छल कपट में आएगी। जब जब हमारे मन में सामने वाले व्यक्ति के प्रति भय आ जाए, वो भगवान भी क्यों ना, यदि भगवान का भी अपन इसलिए अभिषेक पूजन करते हैं, विनय करते हैं, नाम लेते हैं कि भगवान के हाथ में सारी दुनिया है, ये मेरी दुनिया बिगाड़ देगा। 99% विश्व की जनता को एक बात बैठी हुई है, इस दुनिया का रिमोट कंट्रोलर भगवान है, अदृश्य शक्ति है। वो शक्ति जैसा चाहे हमारा वैसा कर सकती है, हमारा विनाश भी कर सकती है, हमारी जिंदगी का नाश भी कर सकती है। इसलिए लोग भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का जाप करते हैं, मंदिर जाते हैं। 99 नहीं तो 90% तो स्पष्ट मान लेना, मां डर है भगवान का, यदि भगवान नाराज हो गया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए चलो भगवान का नाम ले लेते हैं, चलो भगवान को भोग लगा आते हैं, चलो भगवान को जल ढाल के आते हैं, चलो भगवान के मंदिर में दर्शन करके आते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का कर्ता धर्ता भगवान है। महानुभाव, भयपूर्ण की गई विनय छल कपट में आएगी, वक्रता में आएगी, सरलता में नहीं आएगी। वह विनय में भय है, वो कर रहा है लेकिन डर के कर रहा है। आप लोग खुद देख लीजिए, शिष्य गुरुओं की विनय करता है, वो गुरु से नहीं डर रहा है, गुरु की हुकूमत से डर रहा है। कोई ऑफिसर ये ना समझे देखो मेरा रौब कितना है, तुम्हारा रौब नहीं है, वो तुमसे नहीं डर रहा है, तुम्हारे अधिकार से डर रहा है, तुम्हारी कलम से डर रहा है, वो तुमसे कोई नहीं डरता। गुरु से कोई डर रहा है, विनय कर रहा है, तो वो गुरु की विनय नहीं कर रहा है, वो तो इसलिए कर रहा है गुरु महाराज हैं, अभी महाराज सब कुछ गड़बड़ कर देंगे, हमारे लिए व्रत नहीं देंगे, हमारी दीक्षा नहीं देंगे, आशीर्वाद नहीं देंगे। इसलिए वो गुरु को खुश करने के लिए गुरु की विनय करता है। ये विनय छल कपट के अंतर्गत आएगी, मायाचारी के अंतर्गत आएगी। 90% गुरु शिष्य गुरुओं की विनय भय से करते हैं, उनका डर है ना। यदि उनके गुरु पद से अलग कर दो फिर देखो उनका
ऑफिसर को ऑफिसर के पद से अलग कर दिया जाए, फिर देखो हाल क्या होता है। जब चुनाव होते हैं ना, उस समय जब मुख्यमंत्री की शपथ होती है, तो पुराना मुख्यमंत्री जब लौट के आता है तो उसे कोई, जो बॉडीगार्ड चारों तरफ से घूम रहे थे ना, शपथ समारोह के बाद उसको कोई भी व्यक्ति सैल्यूट नहीं करता। वो सामान नागरिक हुआ, वो उस व्यक्ति का सम्मान नहीं हो रहा था, वो मुख्यमंत्री के अधिकार का सम्मान हो रहा था कि इनके पास अधिकार है, प्रांत का मुख्यमंत्री है, जिसके संबंध में जो नोट लगा देगा वो का हो जाएगा, छापा पड़वा देगा, दुकान में कुछ भी कर सकता है। इससे लोग मुख्यमंत्री का सम्मान कर, जैसे ही वो हारा, मुख्यमंत्री पद से उतरा, सारा प्रोटोकॉल अलग, वे जो आगे पीछे घूम रहे थे ना बॉडीगार्ड, वे उसके साइड में चले जाते, कोई पूछता नहीं है। मैंने दोनों मुख्यमंत्रियों को देखा है, जिसकी शपथ हो रही है वो, और जो हार गया है वो, दोनों आते हैं मेरे पास। मैंने क्यों भैया वो ठाट कहाँ गया? बोले महाराज वो ठाट मेरा नहीं था, वो ठाट तो पद का था। लोग भय से कर रहे हैं। दुनिया में जितने लोग, जितना भी सम्मान हो रहा है, भय से हो रहा है, डर कर हो रहा है। आज का धर्म कहता है नहीं, सम्मान विनय डर से नहीं होगी, भय से नहीं होगी, सरलता से उनके गुणों की विनय होगी, उस पद की विनय होगी, पद पर रहने वाले अधिकार की नहीं। पद में और अधिकार में अंतर है, पद में और अधिकार में अंतर है। और अधिकार में जो विनाश करने वाला अधिकार है, उससे पद की तो विनय करना ठीक है, मुख्यमंत्री की विनय करना ठीक है, लेकिन उसके विनाशकारी अधिकार के कारण विनाश करना। कलेक्टर है, एसपी है, पद की विनय करना चाहिए, लेकिन डर के कारण कि इसके हाथ में अधिकार है जो कुछ भी बिगाड़ सकता है। महानुभाव, मेरा सारे जगत के बड़े लोगों से कहना है, अपना ऐसा टेलर मत बनाओ कि तुम्हें लोग भय से नमस्कार करें, सारे लोग तुम्हें डर करके तुम्हें हाथ जोड़े, सारे लोग डर करके तुम्हारी विनय करें। ऐसा टेलर तुमने बना दिया है, तुम बहुत बद्दुआ ले रहे हो। जब जब डर करके कोई तुम्हारी विनय करेगा, तब तक वो अंदर से बद्दुआ देगा, आगे आइए दुष्ट, आगे आइए दुष्ट। वो आपसी में करते हैं, देखो वो दुष्ट आ रहा है, अभी सैल्यूट करना पड़ेगा, बद्दुआ देते हैं। चाहे कोई विनय करे या न करे, अपना ऐसा टेलर बनाओ कि लोग तुम्हारे गुणों की पूजा करें, लोग आते ही अभाग्य माने, ओहो मेरे कितने भाग्य हैं कि फलाना व्यक्ति आ रहा है। कल कहा था ना, विनय करते समय विनय करने वाले को धन्य हो जाए। धन्य, जिसने तुम्हें भीख दी है वो धन्य हो जाए, जिसने उपकार किया है वो धन्य हो जाए। जिसको दिया जा रहा है वो नहीं, जो दे रहा है वो धन्य हो जाए। जिसकी विनय की जा रही है वो धन्य नहीं। ऐसा तुम्हारी संस्कार होना चाहिए कि तुम्हें जो विनय कर रहा है वो धन्य हो जाए कि मैं धन्य हो गया इनको नमस्कार करके। मैंने कितना पुण्य किया कि आज मैंने ऐसे व्यक्ति को जयराम जी कहा, आज मैंने ऐसे व्यक्ति को जय जिनेन्द्र कहा। आज मेरी जिह्वा धन्य हो गई, आज मेरा मस्तक धन्य हो गया, आज मेरे हाथ धन्य हो गए, क्योंकि आज मैंने ऐसे महान आत्मा के चरण छू लिए। बहुत सारे लोग अपना टेलर बनाते हैं, देखा मेरा ऐसा टेलर है कि जहाँ से मैं निकल जाऊँ सबके हाथ जुड़ जाते, जहाँ से मैं निकल जाऊँ सब बिल्कुल अटेंशन हो जाते हैं।
अरे मूर्ख, ये अटेंशन नहीं हो रहे हैं, ये अंदर से सारा टेंशन दे रहे हैं। भय के कारण तो लोग डाकुओं से भी डर जाते हैं। तुम तो ऑफिसर हो, तुम तो माँ बाप हो, तुम तो गुरु हो। भय से तो लोग डाकुओं से भी डरते हैं, डरते तो आतंकवादी से डरते हैं। एक बंदूक यहाँ लगा दे और उससे कहे कि तू 100 बार मेरे पैर पढ़, तो 101 बार पढ़ लेगा। उसमें तुम्हें नीच गोत्र का बंध होता है। तुम्हें पता चल जाए कि ये व्यक्ति भय से मुझे रिस्पेक्ट करता है, ये व्यक्ति मेरे भय से मुझे सम्मान देता है, मान भाव, बहुत तुरंत जाकर के उससे कह देना, भाई मेरे सम्मान करने की जरूरत नहीं, मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा। यदि अपन को मालूम चल जाए, सारे गार्जियनों कह रहा हूँ, हर ऑफिस के ऑफिसर से कह रहा हूँ, हर घर के मुखिया से कह रहा हूँ, हर संघ के साधु से कह रहा हूँ, हर बड़े से कह रहा हूँ, जब तुम्हें ये पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति भय के कारण, मुझसे डर के कारण से मुझे रिस्पेक्ट देता है, आप तुरंत कृपया करके उसको बैठा लिए, बोले भैया डर के कारण कर रहे हो तो मत करना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। तेरी जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगा, इसलिए नहीं बिगाड़ूंगा कि तू मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, इसलिए मैं तेरी जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगा, चाहे भली तू रिस्पेक्ट नहीं मिले लेकिन भय के कारण ना मिले। कोई तुम्हारे बड़प्पन को बड़ा माने या ना माने, लेकिन भय से बड़ा ना माने। ये ध्यान किसको रखना है? जिसकी विनय कर रहा है व्यक्ति, उसको ध्यान रखना है कि देखो मुझे लोग सब नमोस्तु कर रहे हैं, देखो मेरी जय जयकार बोल रहे हैं। तुरंत पता करो कहीं ये डर से तो नहीं बोल रहे हैं, भय से तो नहीं बोल रहे हैं। सबको निर्भय कर दो। जिस कारण से वो डर रहे हैं उस कारण से तुम सबको कह दो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नियम लेता हूं तुम्हारा कभी विनाश नहीं करो। और जो करने वाला है उससे कहना है, करने वाले को आज कह रहा है उत्तम आर्जव धर्म, कि तुम कभी किसी की विनय डर के मत करना, क्योंकि डर से विनय करने में मायाचारी है। तुम विनय भी करोगे और विनय करते करते उच्च गोत्र को नहीं, त्रियंच गति का बंद करोगे। त्रियंच गति में सदा नीच गोत्र ही रहता है, कुछ अपवाद को छोड़कर। जो अच्छे त्रियंच बन जाते हैं, अच्छे त्रियंच, जैसे हाथी है, गाय है, बैल है, ये कौन बनते? विनय की है इसलिए अच्छे त्रियंच बने, लेकिन डर से मायाचारी से की है इसलिए त्रियंच बने। देखो विनय का फल तो मिलेगा, तुमने नमस्कार तो किया है, विनय तो तुमने की है, तुमने उसको रिस्पेक्ट तो दिया है, लेकिन मायाचारी से दी है, इसलिए नरक तो नहीं जाओगे तुम, नरक नहीं जाओगे। तुम ऐसी योनि में नहीं जाओगे जिसको लोग मार के खा जाएं। मुर्गे नहीं बनोगे, बकरा नहीं बनोगे, मछली नहीं बनोगे, तुम ऐसे गंदे त्रियंच नहीं बनोगे, क्योंकि तुमने विनय की है। लेकिन तुमने विनय मायाचारी से की है, डर के की है, तो त्रियंच जरूर बनोगे। और त्रियंचों में प्राय कुछ अपवाद को छोड़कर, गुण प्रत्यय को छोड़कर सभी त्रियंच नीच गोत्री ही होते हैं कर्म भूमि के। बोलो कल समंतभद्र महाराज ने क्या कहा? प्रणते उच्चई गोत्रम। और तुम्हारा नमस्कार नीच गोत्र के बंध का कारण बन गया, क्योंकि आपने भय से मायाचारी से किया। इसलिए आज उत्तम आर्जव धर्म कहता है, सहज में आ जाओ, गुणशु प्रमोदम हो जाओ, सरलता से आ जाओ विनय करने के।
एक बार बहुत पहले की घटना है, कुछ कंजाइस्ट महिलाएं आई। वो लोग क्या करती हैं, लोक लाज में जिनवाणी हाथ में लिए रहती है और नमस्कार करती है। तो मैंने कहा कि भाई ये जिनवाणी नीचे क्यों रख रही हो? पकड़ में आ गया। मैंने कहा यहाँ नमस्कार करने की जरूरत नहीं है, आप मायाचारी से नमस्कार मत करो, नहीं तो इस भाव में स्त्री बनी हो, अगले भाव में फिर बनोगे। स्त्री पर्याय मायाचारी से मिलती है। पूर्व भाव में की तो अब बने और अब करोगे तो और स्त्री बनोगे। नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रसंग, कभी लोभ में तो विनय नहीं हो रही है। लोभ के कारण से तो आप विनय नहीं कर रहे हैं कि यदि हम इनको प्रसन्न रखेंगे तो हमें इनसे यह मिल जाएगा। भगवान को हम प्रसन्न रखेंगे तो भगवान से हमें ये मिल जाएगा। गुरु को प्रसन्न रखेंगे तो गुरु हमें ये दे देगा। माँ बाप को प्रसन्न रखेंगे तो मन माफिक वसीयत मिल जाएगी। इसमें भी कितने % ले लो, इसमें भी कितने % लोगों को भय के कारण तो 90% हो गया हर स्थान पर। अब लोभ के कारण से कितने % लोग भगवान के मंदिर में आकर के पूजा अभिषेक करते। लोभ से भगवान की पूजन भक्ति करने से हमें ये मिलेगा, इससे हमें ये उपलब्ध होगा, इसलिए मैं यह भक्ति कर रहा हूं। कितने % मान लो? लोभ में। गुरु की भक्ति करने से हमें ये मिल जाएगा, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो पीछे लगा देंगे। 90 लगता है मुझे, 90% मायाचारी है लोभ में। ये भी मायाचारी है। आर्जव धर्म कहता है नहीं। विनय करने वाले सोचें, कोई तुम्हारी विनय कर रहा है तो खुश मत हो जाना। देखा मेरे कितने फॉलोवर हैं, कितने भक्त हैं, पता करो कहीं ये लोभ के कारण तो नहीं है। और लोभ के लिए तो कोई भी कहीं भी झुक जाता है। लोभ के कारण तो लोग गधे को भी बाप कह देते। कहीं तुम माँ बाप को इसलिए तो नहीं स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारा लोभ है, वसीयत मिल जाएगी, मन माफिक दुकान मिल जाएगी। कहीं ऐसा तो आपका कोई लोभ तो नहीं है। उत्तम आर्जव धर्म कह रहा है, गुणशुभ प्रमोदम, ना मुझे कोई डर है, ना मुझे कोई लोभ है, बस ये मेरे भगवान हैं, इसलिए मैं इनकी पूजा कर रहा हूं, बस ओनली। कोई लोभ, कोई लोभ, कोई लोभ नहीं। मोह भयासा स्नेह लोभास्य। मोह के कारण ये हमारे विशेष हैं। ये भगवान हमारे मंदिर के हैं, ये भगवान हमारी गोट के हैं। ये मंदिर हमारा विशेष पूर्वजों ने बनाया है, हमारा मंदिर है, इसलिए उसमें हम पूजा कर रहे हैं। मोह से कर रहे हो। आज आर्जव धर्म कहता है तुम्हारा पूजा विनय आदि सब छल कपट से भरी है। अपने स्वयं का मंदिर है, ये मेरी गोट का मंदिर है, इसलिए मैं इसमें पूजा कर रहा हूँ। आप बनोगे तो सही, अच्छे बनोगे, गाड़ियों में घूमोगे, लेकिन कौन सा कुत्ता बनोगे? टॉमी? ये कुत्ता नहीं बनोगे सड़क में चलने वाला। कुत्ता तो बनोगे, लेकिन गाड़ियों में घूमोगे, एसी गाड़ी में घूमोगे, बड़े आदमियों की गोदियों में खेलोगे, बड़े आदमियों के साथ डरलप पे सुलाया जाएगा, क्योंकि आपने पूजा तो की है। पूजा तो आपने की है, लेकिन बहुत अच्छे कुत्ते बनोगे। कितनी अच्छा हो, कुत्ता तो कुत्ता ही है, क्योंकि आपने मायाचारी से, ये मेरा मंदिर है, ये मूर्ति मेरी है,
ये मेरे गोट का मंदिर है, ये आप लोग करते हो। ये छेदपाल वाले, छेदपाल नई बस्ती वाले हैं, अपनो नई बस्ती का मंदिर है, वहां देंगे दान, वहां करेंगे पूजा। हमारा नया मंदिर, बड़ा मंदिर, अरे सब बांट लिए हैं, सब बंटवारा कर लिए। जिस मंदिर में तुम्हारी थोड़ी बहुत हुकूमत है, वहां आपका समर्पण ज्यादा है। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि आप लोगों में से कोई दान बोले, अरे यहाँ नहीं बोलना, ये अपनी गोट का मंदिर, अपन को बड़े मंदिर में नहीं बोलना, अपन को नए मंदिर, नए मंदिर में नहीं बोलना, अपन को नई बस्ती में बोलना, नई बस्ती में नहीं बोला, अपन को डोड़ा घाट, डोड़ा घाट वो अपना मंदिर है, वो अपने मोहल्ले का मंदिर है, वो अपन ने बनवाया है, इसलिए हम वहां दान देंगे, वहां पूजा करेंगे। बंधुओं, ये मोह की पूजा है, स्नेह की पूजा है। मैं सुनाया करता हूं ना, इसमें कितने परसेंट ले लें? अपना मंदिर जो जिसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ जुड़ा हो, चाहे वो मोहल्ले का जुड़ा हो, चाहे परिवार का जुड़ा हो, चाहे गोट का जुड़ा हो, चाहे कमेटी का जुड़ा हो, उस मंदिर के प्रति आपका समर्पण ज्यादा होगा, उस मंदिर के प्रति आपका पूजा भाव ज्यादा होगा, उस मंदिर में आपका दान भाव देने का ज्यादा भाव होगा। कितना परसेंटेज? थोड़ा कम कर लो, 75% कहते हैं। 75% लोग धर्म कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो पूजा पाठ तुम्हारे लिए मायाचारी पूर्ण है, सत्य की नहीं, मोह से पूजा कर रहे हो। मोह बीच में आ गया, वो भगवान की पूजा नहीं है। महानुभाव, मैं ये नहीं कह रहा हूं उस मंदिर में पूजा मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस मंदिर में भक्ति मत करो, लेकिन ये मान के मत करो कि ये मेरे पूर्वज का है, ये मेरे मोहल्ले का है, ये मेरी गोट का है। ये मान के करो, यहाँ एक बहुत अच्छी मूर्ति है जहां मेरा मन लगता है, यहाँ मूर्ति बहुत अच्छी है, वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ जिनेन्द्र देव भगवान के सामने बैठती, इसलिए मैं इस मंदिर में पूजा करता हूं। तो ये पूजा तुम्हारी आर्जव धर्म से सहित होगी। गुरु शो प्रमोदम, सरलता गुण की पूजा। एक बार सुनाया था ना मैंने कि पालकी निकल रही थी विमान जी की, राजस्थान की घटना है। वहां पर पालकी निकलते हुए एक व्यक्ति 100 का नोट रखे था, थाली में नरियल था। मैंने देख लिया, मैंने कहा नरियल तो ठीक है, ये 100 का नोट क्यों रखते हैं? मुझे ज़्यादा उस समय मालूम नहीं था। मैंने कहा ये 100 का नोट जैनियों में तो, और वो मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने कहा मुझे वो नोट देगा। तो मैंने तैयारी कर ली, मुझे अब शर्म नहीं आती महाराज को रुपया देते समय, ये सोच ही रहा था। उसने तो यूं यूं किया और नोट लेके चला गया। मैंने कि ये मेरे लिए नहीं था, नरियल भी मेरे लिए नहीं दिया, चढ़ाया और यूं यूं किया, चला गया। मैंने कोई बात नहीं, अपन साधु हैं, भगवान को तो करेगा। तो भगवान के आगे पालकी में, यथार्थ घटना है, आगे पालकी थी। मैंने गौर से देखा, मैंने कि भगवान आपको मिलेगा ये 100 का नोट नरियल। गजब, उसने तो वहां भी यूं यूं किया और इतना ही किया, बस यूं यूं किया। मैंने कि भगवान आपको भी नरियल नहीं, आपको भी ढंग से नमस्कार नहीं, ये 100 रुपया आपको भी नहीं, फिर ये क्या करेगा? पीछे दूसरी पालकी थी। अब मैंने उसका पीछा किया, अब मैंने उसका पीछा किया, आखिर ये कहाँ पर जाकर के देगा। दूसरी पालकी जो थी उसमें जाकर के उसने क्या आरती की, नमस्कार किया, नरियल चढ़ाया और 100 रुपया भी वहाँ चढ़ाए। कुछ लेके लिखने वाले चलते हैं। अब मैंने कहा कि मुझे तो नहीं हुआ तो ठीक है, आगे वाली पालकी में क्या खोटे भगवान हैं?
और काकताली न्याय से दोनों पालकियों में आदिनाथी थे। अब मुझे तो रहा नहीं गया, मैंने उसको बुला ही लिया। मैंने कि भैया ये बता दे, आगे वाली पालकी में पीछे वाली पालकी में क्या अंतर है, क्या भेद है? तूने यहाँ ढंग से नमस्कार भी नहीं किया, रुपया भी नहीं चढ़ाया, नरियल, क्या अंतर है? बोले महाराज आप नहीं समझते हो। मैंने कि भैया मैं समझता नहीं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, बता। बोले महाराज जी इसमें ये अंतर है, आगे वाले भगवान मेरी गोट के नहीं है, पीछे वाले भगवान मेरी गोट के। मैंने आंख बंद कर ली। मैंने कि प्रभु क्या पुण्य लगेगा इसको? अपनी गोट को श्रीफल देने का पुण्य लगेगा, भगवान को नमस्कार का पुण्य नहीं लगेगा। तूने भगवान को नमस्कार नहीं किया, गोट को नमस्कार किया है, गोट को दान दिया है, गोट को श्रीफल चढ़ाया है। अब बोलो भाई अपनी गोट को दान देने का पुण्य कितना है? कल के दिन आप कहोगे कि महाराज मैंने भगवान को नमस्कार किया था, फिर मैं नीच गोत्र में कैसे चला गया? नहीं किया था भगवान को, तूने गोट को नमस्कार किया था। वहां भगवान मुख्य है कि गोट? बोलो। भगवान तो आगे भी थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100 तू 3 जगह चढ़ा दे, 50 के 2 चढ़ा देता, कम से कम नमस्कार तो ढंग से करता। ऐसा होता है महानुभाव। इतने वक्र मत बनो कि सामने तीर्थंकर तुम्हारी गोट का ना हो करके तुम उसका इतना। कई बार हम साधुओं को झेलना पड़ता है। कई नगरों में जाओ, जो कमेटी लेके आई बस दूसरी कमेटी आएगी नहीं। बोले आप तो उस कमेटी के हो, महाराज किसी कमेटी के हो जाते। ऐसा मंदिरों में देखा गया कि 2 वेदियां हैं, एक वेदी पर भगवान का अभिषेक पूजन कर गया, बाजू में दूसरी वेदी पर अभिषेक नहीं हुआ। 4 बजे मैं उसी मंदिर में बैठा था, इसी MP की बात है, और वहाँ बाजू में माली ने कहा महाराज जी भगवान जी का प्रक्षाल नहीं हुआ। मैंने क्यों? रोज को कहीं जो करते थे वो बाहर गए। तो मैंने कहा कहीं महाराज इसका तो हो गया। मैंने उसको बुला के मैंने कहा इसका हो गया आज? महाराज उसका मैं करूँगा। मालूम वो वेदी किसकी है? जो हमारे विरोध के चुनाव में नगर पालिका का पार्षद का चुनाव लड़ा था, वो तो हमारा कट्टर दुश्मन है। और भगवान को भी दिखाना चाहते हैं, इसकी वेदी पे बैठोगे तो ऐसी दशा होगी आपकी। शब्द रह गया। मैं सभा से पूछना चाहूंगा, बाजू की वेदी इसलिए कि वो दुश्मन ने बनाई है, वो भगवान दुश्मन ने बैठा ले हैं, जैन देव तो हैं, वो इसलिए अभिषेक नहीं कर रहा। और अपनी निजी वेदी पर इतने बढ़िया अभिषेक किया, भाव से पूजा की। ऐसे व्यक्ति को कौन सा पुण्य बंध होगा? कसाई देखो कितनी प्रबलता। महानुभाव, मोह के कारण से देव की पूजा नहीं, गुरु की मोह के कारण पूजा नहीं। ये गुरु मेरे हैं, ये गुरु मेरे गांव के हैं, ये मेरे गुरु मेरे कुटुंब के हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी आरिका मेरी माँ है, ये आरिका मेरी बेटी है, ये आरिका मेरी बहन है, ये आरिका मेरी XYZ कोई रिश्तेदार। इसलिए नहीं पूजना, नहीं पूजना, नहीं पूजना। पूजने की मना नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं पूजना कि इनसे संबंध मेरा है। और 99% ये होता है। वहां तुमने मुनिराज की आरिका की पूजा नहीं की, अपनी बेटी की पूजा की है, अपनी माँ की पूजा की है, अपने पिता की पूजा की है, अपने बेटे की पूजा की है। क्योंकि आपकी दृष्टि में रहा ये मेरा यह है। नहीं महानुभाव, आज मोह की कपटता छोड़ दो। बस इसलिए पूजना
कि ये सच्चे मायने में गुरु हैं, मुनि हैं, आर्यिका हैं, इसलिए मैं इनकी वंदना करता हूँ। सब कुछ वही रहेगा, मात अंदर का मायाचारी छोड़ना है। मोह से किया हुआ दान, मोह से किया हुआ विनय छल कपट मायाचारी में आती है। तुम करोगे लेकिन उच्च गोत्र नहीं मिल पाएगा, नीच गोत्र में भी तुम अच्छे नीच गोत्री बनोगे, थोड़े बड़े आदमी बनोगे, थोड़ा सा बनोगे, भले जाकर के बहुत बड़े राजा बन जाओगे, लेकिन कहलाओगे किरातों के राजा। किरातों के राजा होते ना, तुमने पूजा भक्ति की है तो राजा तो बनोगे, लेकिन किनके? भीलों के राजा, आदिवासियों के राजा, जंगलों के किरातों के राजा। वहां भी राजा होते, वहां भी मुखिया होते। अब ये जाकर के किरातों के आदिवासियों के राजा कौन बनते हैं? जो पूर्व भाव में मोह के कारण से बड़ों की विनय करते हैं। पिताजी के पैर छूना इसलिए नहीं कि उनसे तुम्हारा मोह है, इनसे तुम्हारा मोह है क्योंकि इन्होंने मुझे मन माफिक दुकान दे दी है, इन्होंने मन माफिक मेरे मन के माफिक मुझे वसीयत दे दी है। नहीं, इसलिए करना कि इनका उपकार मेरे जीवन में बहुत है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, उपकारी मान के करना। इसलिए नहीं कि देखो दो भाई थे, एक भाई को तो उन्होंने कुछ नहीं दिया, सब मुझे ही दे दिया, इसलिए पापा पाए लगे। वो पापा के पाए नहीं लग रहा है, वो दुकान के पांव पड़ रहा है, क्योंकि उसने उसको नहीं। महानुभाव, बेटों को संस्कार दो, वे मोह से कहीं तुम्हारी पूजा न करें, लोभ से न करें, पिताजी को प्रसन्न रखेंगे तो हमें ये वसीयत मिल जाएगी। और आप लोगों से कहना है कि पिता को मानो उपकारी मान के, वो तुम्हारा पूज्य है, वो तुम्हारा उपकारी है, उसने जन्म दिया, पालन किया, पोषण किया, उपकारी मान करके उसको करो, मोह के कारण नहीं। तो भय, स्नेह और मोह से की हुई विनय मायाचारी के अंतर्गत आती है। अब दूसरा छल कपट किस रूप में आता है? पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने मायाचारी का और उत्तम आर्जव धर्म का बहुत अच्छा कोटेशन दिया है। जम सक्कई तम कीरई, जम चण सक्कई च सद्धरणम। उन्होंने कहा जो अच्छे कार्यों में अपनी शक्ति को नहीं छुपाता है, उसी का नाम आर्जव धर्म है। सरल, शक्ति को छुपाना ही तो कठोर पाप है, शक्ति को छुपाना। ना जाने कितने % बना दूं, हर व्यक्ति शक्ति छुपा रहा है। किनसे? भगवान से। और वो ये नहीं जानता मूर्ख कि भगवान से कोई छुप नहीं सकता। हर व्यक्ति शक्ति छल कपट कर रहा है अपनी आत्मा से, वो नहीं जानता कि आत्मा हर व्यक्ति कोई छुपा ही नहीं जा सकता। देखना, एक व्यक्ति से कहा कि जाओ ये मुट्ठी भर चने एकांत में खा के आओ। एक व्यक्ति ने वहीं खा लिया। बोले कहाँ जाऊं, इतनी जनसंख्या बढ़ गई, कहीं ना कोई तो देख रहा होगा। उसने वहीं खा करके बराबर किया। बोले साहब कहीं नहीं मिली जगह, हर स्थान पर आजकल जनसंख्या बहुत बढ़ गई। दूसरा ने कहा गुरु ने दिया है तो कहीं तो होगा। वो खोजते 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 एक ऐसी गुफा और तलघर में चला गया जहाँ कोई नहीं था। किवाड़ बंद कर लिए, किवाड़ के सांचे में भी टेप लगा दिया और कोई मुझे नहीं देख रहा है, चने खा लिए। तीसरा व्यक्ति था, वो चने वापस लेकर पहुंचा। बोले गुरुदेव, इस दुनिया में कोई भी स्थान नहीं है
जहां कोई न देख रहा हो। बोले क्या कहता है, अभी इतनी जनसंख्या बढ़ गई क्या? अरे देवगढ़ के पहाड़ में चला जाता वहां बेतवा नदी किनारे इतनी जनसंख्या। बोले साहब जहां गया वहां कोई नहीं, आपने कहा था कोई न देख रहा हो, वहां चने खाना है, मैं सब जगह खा के आ रहा हूं, कोई न देख रहा हो। ये अनुभव शिवरार्थियों को बहुत अच्छा है। शिवरार्थी यूं यूं करके सभी नहीं, कोई कोई शिवरार्थी, उसे नहीं मालूम है जिसके सानिध्य में तुम हो वो तुम्हें 24 घंटे देख रहा है। ये पुजारी होते ना, पुजारी, ये पुजारी की 2 घटनाएं सुनाई थी मैंने। एक बार यहीं मैं पिछले चतुर्मास में था, तो कुएं का पानी भरना पड़ता पुजारी को। पुजारियों की संख्या बढ़ गई तो वो 1 हंडा भरता था, अब 4 भरना पड़ेगा। वो 1 हंडा तो लाया वो कुएं से, 3 हंडे जहां हम बैठे ना पीछे द्रव्य भूलती, वहां एक पहले नल लगा था, पता नहीं है कि नहीं, धीरे से उसमें से भर लिया। उसी दिन में लघु शंका को उठा, मैंने कहा ये तमेड़ी तो अभिषेक की है। उसने यहां वहां देखा, उसे क्या मालूम कि आज ऊपर वाला देख रहा है। एक राजस्थान में घटना घटी, बागड़ में एक पुजारी पानी भर रहा था। वो पानी का छन्ना होता ना, छन्ना, वो छन्ना खिसक गया, अब पुनः छानना पड़ेगा। तो उसने यहाँ वहाँ देखा और छन्ना सीधा किया और भर लिया। और मैं जानता था कि अभिषेक की तमेड़ी है। उस दिन मैं ऊपर लघु शंका करके कायेश्वर कर रहा था। उसने यहाँ वहाँ तो देखा, लेकिन क्या देख रहे हो, क्या मायाचारी कर रहे हो? सुनो रे मायावी लोगों, सुनो रे शकुनी मामाओ, सुनो रे छल कपट करके छुप करके का पाप करने वालों, सुनो रे छुप करके मायाचारी करने वालों। 2 बोले गुरुदेव कहीं भी ऐसा एक भी स्थान नहीं दुनिया में जहां कोई न देख रहा हो। बोले हो ही नहीं सकता, तू गलत बोल रहा है। बता कौन देख रहा था? बोले साहब 2 भूत थे, 2 भूत। ये 2 भूत लगे जहां जाओ वहीं। कौन से 2 भूत? एक मैं और एक पूज्य सागर, ये 2 भूत मालूम। और ये 2 भूत, एक गंभीर सागर, धैर्य सागर, ये 2 भूत। कौन से भूत? हाँ ये भूत ही है, क्या बात है? भूत नहीं तो भूतों के नाथ तो हैं ही। सुनो कितना बड़ा जवाब दिया। बोले बहुत कौन से भूत है? मैं भूतनाथ हूं, अच्छे अच्छों के भूत उतार दिए। बोले गुरुदेव वे भूत ऐसे हैं कि आप भी नहीं उतार पाओगे, वो तो आपको भी लगे हैं। बोले मुझे भूत लगे? और कोई मेरे से कहते महाराज आपको भूत लगे? मुझे संसार में एक ही साधु तो है जिसको कोई भूत नहीं लग सकता। मुझे आज तक कोई भूत लगे, लगेगा भी नहीं। मैं भूतों को लग जाता हूं, कभी नहीं। बहुत लोगों ने प्रयास कर लिए, बहुत बड़े बड़े भूतों ने भी प्रयास कर लिए, वे बेचारे थक के चले गए। मुझे भूत लग सकता है? वे महाराज भी होंगे ऐसे। बोले मुझे भी। हाँ साहब आपको भी ये 2 भूत आपके पीछे भी लगे। वो संसार में उनसे कोई नहीं बचा। नाम बता उनको। बोले भगवान आपने कहा था कोई न देख रहा हो, लेकिन मैंने जब भी खाने का भाव किया तब देखा भगवान तो देख रहा है? जाने एक ही काल प्रगट केवली, वो तो देख रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं बताओ भगवान? आप क्या गुरुदेव, क्या ऐसा स्थान है जहां भगवान ना देख रहा हो?
और जिस पाप की गवाही भगवान हो, उस पाप की जमानत कौन लेगा, ये बता दो। गवाही कौन, किसकी साक्षी है? सब भगवान देख रहा है बंधुओं। जब भी तुम छल कपट करो, मायाचारी करो, और वो भी भगवान से, वो भी मंदिर में, भगवान देख रहा है महानुभाव। भगवान सर्वज्ञ है। कम से कम एक स्थान पर तुम सरल बन जाओ भगवान के सामने, क्योंकि तुम्हारी वक्रता उनसे छुपने वाली ही। जिनसे छुप सकते हो उनसे छुपा लो, जिनसे छुप ही नहीं सकते, देवता सख्यम। प्रभु देख रहा है गुरुदेव। और आपने कहा था कोई नहीं देखे। बोलो, क्या भगवान को आप बंद कर सकते हो देखना? बोले ये तो नहीं हो सकता। दूसरा भूत कौन है वो बताओ, वो तो छोटा मोटा होगा। बोले गुरुदेव आपने कहा था कोई ना देख रहा हो, लेकिन खाते समय मैं खुद तो देख रहा था, मेरी आत्मा देख रही थी। आपने कहा था कोई ना देख रहा हो। अब बोलो, दुनिया का कोई भी छली कपटी इन दो से बच जाए, जहां भगवान ना देख रहा हो और स्वयं की आत्मा ना देख रही हो, ऐसी जगह पर तुम्हें पाप करने की छूट है, तुम्हें मायाचारी करने की छूट है। छल कपट जो तुम्हें करना है करना, बस एक स्थान जो भगवान के ज्ञान में नहीं आ रहा हो और जो तुम्हारी आत्मा की पकड़ में नहीं आ रहा हो। बताओ वो कौन सा स्थान है? तो क्यों फिर भगवान से छल करते हो? क्यों मंदिरों में आके मायाचारी करते हो? क्यों धर्म क्षेत्र में मायाचारी करते हो? क्यों करते हो धर्म क्षेत्र मायाचारी? पूजा में मायाचारी, शिविर में मायाचारी, सामायिक में मायाचारी, स्वाध्याय में मायाचारी, सब में मायाचारी। कम से कम यहां तो मायाचारी मत करो। मंदिरों में लोग, मंदिरों की कमेटियों के कार्यकर्ता हैं, वे इनके कल्याण नहीं होते। ये मंदिरों के सब पदाधिकारी बन जाते, लेकिन इनके मन निर्मल नहीं होते, इसलिए इनका कल्याण नहीं होता। ज्यादातर मंदिरों के कार्यकर्ताओं का, प्रबंधकों का तो कल्याण होता ही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वो सरल नहीं बन पा रहे, कहीं ना कहीं मायाचारी करते, कहीं ना कहीं उनकी सरलता नहीं रहती। इधर कुछ कह देंगे, इधर अपन को खुश कर देंगे, उधर दूसरे को भी कह देंगे भाई तेरे संबंध में ऐसी चर्चा हुई है, उसको भी सूचना दे देंगे। स्वयं भी दोनों पालड़ी पर, दो पालड़ी दे दिया तेल, तुम नाचो हम, ऐसे होते हैं लोग बाग। महानुभाव, आज उत्तम आर्जव धर्म है। भली मंदिर की सेवा करो या न करो, भली मंदिर के पदों पर रहो या न रहो, भले मंदिर को, भगवान को मानो या ना मानो, लेकिन धर्म क्षेत्र में कभी मायाचारी नहीं करना। मन में कुछ, वचनों में कुछ, क्रिया कुछ की कुछ होती है। कम से कम धर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में कुछ नहीं। गुरु को मानो या ना मानो, लेकिन गुरु के सामने छल कपट नहीं। बालक के समान। आज उत्तम आर्जव धर्म कैसा है? एक सद्याजात बालक जैसा है। बालक किसी वस्तु को उठाता तो आजू बाजू देख के नहीं उठाता, उसको उठाना है तो कितना सरल है बालक, उसको कोई डर नहीं है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। और तुम थोड़े बड़े होते ही पता चलता है कि तुम छल कपट, गुरु के सामने छल कपट नहीं। इसलिए देखो कितनी बड़ी बात कही, वो दुनिया से छल कपट किया, उसकी कोई नीति नहीं बनाई गई, लेकिन गुरु और भगवान से कपट किया तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, याहू निर्धन याहू कोड़ी। गुरु से कपट किया, गुरु से छलावा किया, गुरु के सामने कुछ मियां मिट्टी और पीठ पीछे कुछ। दुनिया की पीठ में छुरा भोंक देना महानुभाव, कभी गुरु की पीठ में छुरा मत भोंकना, चाहे मरना पड़े तो मर जाना। गुरु की पीठ पीछे कोई मन में दुराव मत करना। दुनिया की पीठ में छुरा भोंकने वालों को जेल हो जाता है,
302 धारा लग जाएगी, निपट जाएगी। जेल में 2 टाइम रोटी मिलेगी, जेल में सोने के लिए कंबल मिलेगा, जेल में रहने को एक कोठरी मिलेगी। लेकिन यदि गुरु से कपट किया बंधुओं तो ना तो सो पाओगे, ना खा पाओगे, ना ओढ़ पाओगे। ऐसा कोड़ निकलेगा कि कपड़े पहनने लायक भी नहीं रहोगे, ऐसा होगा। क्योंकि गुरु से कपट नहीं करना। एक ही स्थान, कम से कम आज उत्तम आर्जव धर्म के दिन मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, कम से कम भगवान के सामने सरल बन जाना, कम से कम धर्म क्षेत्र में सरल बन जाना, धर्म के कार्य करते समय सरल बन जाना। धर्म के पदों पर जब बैठो, मंदिर की सेवा करने का मौका मिले, उतनी देर के लिए जब मंदिर की सेवा करो, चाहे अध्यक्ष हो, मंत्री हो, प्रबंधक हो, कम से कम वहां मायाचारी नहीं। दुनिया पड़ी है मायाचारी करनी है तो मंदिर में मायाचारी नहीं, मंदिर के लोगों से मायाचारी नहीं, छल कपट नहीं। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अन्यथा ऐसी मौत होगी कि अर्थी में कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। कुत्ते की मौत होती है जो धर्म कार्यों में, धर्म क्षेत्रों पर, पदों पर रहकर मायाचारी करता है। गुरु से कपट मत करना। गुरु को मानना या नहीं मानना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कपट नहीं करना। गुरु से कपट करने वाला व्यक्ति, महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, शास्त्रों में जब हमने पढ़ा है कि गुरुओं से कपट करने वाले जीव की क्या हालत होती है, आंसू नहीं पहुंचने वाला मिलता। कोई नहीं ऐसा कर, कम से कम। और स्थानों पर मैं तुम्हें रोक नहीं लगा रहा हूं, आप ग्रस्त हैं, आप ग्रस्त हैं, आपको कई बार मायाचारी करना पड़ता है, लेकिन कम से कम गुरु के क्षेत्र में मायाचारी नहीं, दान में मायाचारी नहीं, पूजा में मायाचारी नहीं, नमोस्तु में मायाचारी नहीं, भगवान और गुरु के नमस्कार में मायाचारी नहीं। ना भय हो, ना मोह हो, ना लोभ हो। ये तीन दोनों पद पूजनीय है, वंदनीय है, अर्चनीय है, गुणवान है, इसलिए इनकी विनय करना। कुछ नहीं, सरल भाव से। जैसा भगवान सरल है ऐसा भक्त सरल हो जाए, जैसा गुरु सरल है ऐसा भक्त सरल हो जाए, शिष्य सरल हो जाए। दो बात है। और इसी प्रकार इनकी विनय और इन्हीं के दोनों के साथ में जम सकई तम की रही। दुनिया के पाप करने में अपनी शक्ति छुपा लेना। पाप करने में शक्ति छुपाओगे, शक्ति बढ़ेगी, और धर्म करने में शक्ति छुपाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे। पाप करने में शक्ति छुपा लेना। शेर सुदर्शन ने एक पापिन के सामने अपनी शक्ति छुपाई थी, पुरुष होकर के उन्होंने कह दिया मैं तो नपुंसक हूं। धर्म की रक्षा करने, शील की रक्षा करने के लिए छुपा ली शक्ति, पुण्यबंध हुआ। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कुंदकुंद स्वामी ने जो आर्जव धर्म की परिभाषा की, बहुत बड़ी पापों से बचा लिया। बहुत मार्मिक सूत्र है कुंदकुंद स्वामी का। आज उत्तम आर्जव धर्म की रक्षा करने वाला सूत्र है। उन्होंने एक सूत्र में सब कुछ कह दिया। कभी अपनी शक्ति को नहीं छुपाना। छुपाने का नाम ही तो मायाचारी है, छुपाने का नाम ही तो आर्जव धर्म का नाश है। अपनी मायाचारी ने शक्ति को नहीं छुपाना। आपकी शक्ति यदि दान देने की है और दान का मौका मिले, छुपाना नहीं तो जिन्होंने दान देने में अपनी शक्ति छुपाई है, शक्ति होते हुए भी, जैनियों से कह रहा हूं, वे एक दिन उनकी दुर्दशा ऐसी हुई कि आज करोड़ों उनके पास थे, आज उनके पास कौड़ी भी नहीं है। उनके बेटा मजदूरी कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने दान में शक्ति छुपाई थी। पूजा करने का तुम्हें अधिकार है। जन्म से तुम पूर्व से रजिस्ट्रेशन लेके आए हो, रजिस्ट्रेशन लेके आए हो।
कि तुम जैन कल्म में बनोगे, तुम्हें भगवान का अभिषेक पूजन करने से कोई नहीं रोकेगा। तुम पुण्यवान हो, तुम समर्थवान हो और तुम अभिषेक पूजा कर सकते हो, कोई बाधा नहीं। 5 लोग अभिषेक पूजा नहीं करते, अभिषेक के विशेष रूप से जो कोड़ी कुष्ठी होते हैं, जिनकी आजीविका नीच कार्य करते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा कोई पाप किया है जिसके कारण समाज पानी नहीं पीती, स्त्रियां नहीं करती, त्रियंश नहीं करते। इनमें से आप कौन है? आप कौन है? आपको त्रियंश मान लो? नहीं। स्त्री मान लो? नहीं। कोड़ी कुष्ठी मान लो? नहीं। कोई महान पापी मान लो? नहीं। कोई चर्म रोग आदि आपको हुआ है? आपको नीच कुलीन मान लो? नहीं। अब यदि आपने, देखो ये अभी आपको बहुत मौका दिया जा रहा था, कह दो महाराज हाँ मैं नीच कुलीन हूं, बड़े पाप से बच जाओगे, बड़ा एक शब्द में बच जाओगे, एक शब्द में बच जाओगे कि हम पापी हैं, हम कोड़ी कुष्ठी है। यदि ये 5 प्रत्यय तुम्हारे पास नहीं है, फिर यदि आप अभिषेक नहीं करते हैं तो आपने शक्ति छुपाई है। एक दिन ऐसा आएगा तुम पानी का लोटा उठाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने शक्ति छुपाई है। जैन कुल में जन्म लिया, कर्म कहेगा तूने मेरे साथ छल किया। पूर्व भाव में तूने कहा था मुझे ऐसा कुल चाहिए जहां पर मैं भगवान का अभिषेक पूजन कर सकूं, महाराज को आहार दान दे सकूं। कर्म कहता तूने मेरे साथ छल किया, झूठा फार्म भर करके, झूठी बात कह करके। कर्म मिटा देगा और धर्म मिटा देगा। बंधु, जब तुम्हें अभिषेक करने की शक्ति है, छुपाना मत, लाख कार्य छोड़ देना, सुबह उठ करके अभिषेक का लोटा उठा लेना। मैं शक्ति नहीं छुपाऊंगा। पूजन करने की शक्ति है, शरीर में शक्ति है, मुट्ठी भर चावल तुम्हारे पास है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, जैसे बने तैसे प्रभु को एक अर्घ जरूर चढ़ा देना, क्योंकि तुम्हारी, बोलो ना, शक्ति को छुपाना नहीं। यदि शक्ति को तुमने छुपा लिया मोह से, भय से, लोभ से, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम रोटी का गिलास मुंह तक नहीं ले जा पाओगे, रोटी रहेगी, तुम खा नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने पूजन में शक्ति छुपाई थी। इसी प्रकार और धर्म क्रियाओं में लेना, हमारी शक्ति है। कितनी बड़ी बात कही, शक्ति को मत छुपाओ। कुंद कुंद स्वामी कहते मैं कुछ नहीं कह रहा हूं तुम्हें क्या करना। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि धर्म इतना करो कि इतना करो। हमारे यहां एक 14 का मात धर्म करने वाले चांडाल को देवताओं से जय जयकार करा दिए, और जिंदगी भर हिंसा नहीं करने वाले जैन श्रावक से जैन मुनि को नहीं कहा। किसी जैन श्रावक को जिसने जिंदगी में कभी हिंसा ही नहीं की, लेकिन एक चांडाल ने 14 की हिंसा का त्याग किया, देवता जय जयकार करने लगे। जैन दर्शन कभी नहीं कहता कि कौन धर्म बड़ा है, कौन धर्म, कौन सा दान बड़ा है, कौन सा दान, कौन सा व्रत बड़ा है, कौन सा व्रत छोटा है, ये नहीं बोलता। वो एक ही बात कहता है, तुम्हारी शक्ति मत छुपाओ। तुम्हारी शक्ति क्या है? वो चांडाल है, राजा के द्वारा फांसी लगाता है, कितना मजबूर है, आजीविका वही है, फिर भी उसने साहस, देखो हाँ मैं 14 के दिन हिंसा नहीं करूंगा, कितना बड़ा साहस। तो राजा की आज्ञा उसी दिन हो गई तो बोले हो जाएगी तो हो जाएगी, और परीक्षा हो गई। यानी एक चांडाल जो फांसी के लिए नियुक्त किया गया हो, वो एक दिन का भी त्याग करता है तो 3 लोक के सारे त्यागियों से श्रेष्ठ है। क्योंकि जिस दिन त्याग किया उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने फांसी घोषित की। अब क्या करेगा? उसी दिन घोषित कर दी, क्योंकि वो तारीख तो कोई निश्चित है नहीं, उसी दिन घोषित कर दी। फांसी एक ऐसी चीज है कि टाइम टू टाइम लगती है, जितने मिनट जितने दें, और उस दिन उसका त्याग है। देखो उसने साहस, देखो क्या किया।
राजा कुपित हो गया, राज आज्ञा का उल्लंघन, तुझे भी फांसी पे चढ़ा दो। मंत्री कहते साहब चढ़ाएगा कौन, चढ़ाएगा कौन? तो उनका इसको बोरे के बद के समुद्र में फेंक दो। समुद्र में फेंक दिया। 1/14 की हिंसा का त्याग करने वाले को देवताओं ने आकर कमल बिछा दिए और जय जयकार कर दिया। जम सक्कई तम की रही, उसने अपनी शक्ति नहीं छुपाई। धीवर ने अपनी शक्ति नहीं छुपाई, मातंग ने अपनी शक्ति नहीं छुपाई। नियम छोटा था लेकिन शक्ति नहीं छुपाने से उस नियम का फल इतना बड़ा हो गया कि सारा जगत देख करके स्तब्ध रह गया। आज उसका नाम आचार्य शास्त्रों में लिख करके अपनी लेखनी को धन्य कर रहे हैं। किसका? शक्ति नहीं छुपाई उसने। शक्ति, महानुभाव, यदि तुम्हारी शक्ति है तो मत छुपाना, मत छुपाना। अच्छे कार्यों में शक्ति मत छुपाना। यदि तुम किसी का जीवन बचा सकते हो तो बचा लेना, शक्ति मत छुपाना। यदि तुम किसी को जिंदगी दे सकते हो तो दे देना, शक्ति मत छुपाना। शक्ति है तुम्हारा, समर्थ है कि तुम चाहो तो इसकी जिंदगी बचा सकते हो, लेकिन किसी कारण से नहीं बचाया, आपने शक्ति को छुपा लिया। सबसे बड़ा छल और कपट। कुंद कुंद स्वामी के जब इस सूत्र पर मैं चिंतन करता हूं तो वैसा आनंद चलता है। भगवान आपके कोई नियम ही नहीं है। आपने ये भेद ही नहीं किया कि अच्छा कौन, बड़ा कौन, छोटा कौन। उन्होंने कहा जो शक्ति छुपा नहीं रहा है वो सबसे बड़ा धर्मात्मा है और सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। सबसे ज्यादा पुरस्कार उसे ही मिलेगा। तुम लोग तो पूरी शक्ति कहाँ छुपा रहे हो? तुम लोग तो शक्ति छुपा रहे हो। जैन कुल में रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहे हो। श्री पद्म पुराण के अंदर लिखा, जो उच्च कुलों में जन्म लेकर के रात्रि भोजन करते हैं, ये सब जैनी लोग सुनो, और खास तौर से शिविरार्थी सुनो। शिविर में भर्ती होकर के अब तुमने रात्रि भोजन किया तो निश्चित डायरी में नोट करना, मरने के पहले कह देना हम मर के उल्लू बनेंगे। उल्लू कौन? और तुम्हें मालूम है इस मंच से जो घोषित हो जाता है वह शिविर में भर्ती नहीं होते तो नहीं बनते, थोड़ा कम बन जाते। अभी बता रहा हूं कब। शिविर में भर्ती होने के बाद रात में खा लिया तो नियम से उल्लू बनना पक्का। रजिस्ट्रेशन हो चुका, आरक्षण हो चुका, किसी बिल्डिंग के खंडहर में आपका बिल निश्चित हो चुका, क्योंकि शिविरार्थी होकर के तुमने रात में खाया। इसलिए हो मेरे प्यारे शिविरार्थियों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ भाभी उल्लू बैठा हो। नहीं, अब मैं शिविर में भर्ती हो गया हूं, अब मैं अपनी शक्ति नहीं छुपाऊंगा। 10 दिन जब मैंने एक टाइम खाने में निकाल दिया तो जिंदगी का हम रात्रि भोजन त्याग करने में निकाल दें। शक्ति नहीं छुपाना, शक्ति नहीं छुपाना। नियम में, धर्म क्षेत्र में यदि हमारी शक्ति है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, एक कौड़ी भी दान दो, मक्के के दाने भी, शक्ति मत छुपाना। शर्त क्या है? शक्ति जब है शक्ति तो करिए। अपने जीवन में भी, जब तुम अपने जीवन में, अपने परिवार में भी जाओ, वहां शक्ति नहीं छुपाना, शक्ति नहीं छुपाना। तीसरा रूप इसका है। पहला रूप क्या है? आर्जव धर्म की रक्षा करने वाला सूत्र कौन सा है? कि कोई भी क्रिया हमें भय, मोह और लोभ से नहीं करना। दूसरा है हमें अच्छे कार्यों में अपनी शक्ति नहीं छुपाना। बस शक्ति नहीं छुपाओ, यह सबसे बड़ी सरलता है। और पाप कार्यों में सदा अपनी शक्ति को छुपाना है। अच्छे कार्यों में, धर्म कार्यों में कभी अपनी शक्ति को मत छुपाना। तुम्हारी शक्ति है कि तुम माला फेर सकते हो, टाइम है। दुकान से फ्री हो तो एक माला फेर लेना। तुम्हारे पास धन है, कब खर्चे काट करके धन बचा हुआ है, और तुम्हारे धन से किसी की जिंदगी बच सकती है,
एक अस्पताल में एक मरीज को स्वस्थ कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास बचा हुआ धन है, इतनी शक्ति है तुम्हारे पास। मैंने एक बार कहा था ना, बचे हुए धन से, बचे हुए समय से पाप मत करना। दो बताए थे अभी यहीं प्रवचन में, दो चीजों से पाप मत करना। पसीने की कमाई से पाप मत करना, जिस तुम्हारा एक पसीने से कमाया हो, मेहनत से कमाया हो, मजदूरी से कमाया हो, जो तुम्हारी ओरिजिनल नौकरी का वेतन हो। मैंने यही मंच से कहा था, यही 10-12 दिन, जो तुम्हारा ओरिजिनल वेतन हो, जो तुमने 8 घंटे की ड्यूटी के बदले मिला है, जो वेतन तुमने 8 घंटे ड्यूटी करके कमाया है, जो वेतन तुमने मजदूरी करके कमाया है, जो वेतन तुमने दुकान पर बैठ के कमाया है, उस धन से कभी पाप मत करना, नहीं तो तुम्हारा खुद का पसीना ऐसा अभिशाप देगा कि तुम पसीना बहाओगे लेकिन कोई मजदूरी भी नहीं देगा, क्योंकि तुमने पसीने से पाप किया है, अपनी ओरिजिनल कमाई से पाप किया है। दूसरा पाप उससे मत करना जो तुम्हारे सब खर्चे काट करके जो बचा है, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी किस्मत ने गिफ्ट दी है। गिफ्ट किसे बोलते हैं? जो सबको जो मिलता है तो वो तो मिलता ही, उससे अधिक मिलता है, बोनस कहलाता है। जब कभी तुम्हें गिफ्ट मिले, उस गिफ्ट का अपमान मत करना, उस गिफ्ट का पाप मत करना। गिफ्ट की बात, पेंसिल भी क्यों ना मिली हो, गिफ्ट को सदा रिस्पेक्ट करना, गिफ्ट का अनादर मत करना। और यदि तुम्हारे पास 2 रुपया बचा है, 100 रुपया बचा है, 1,00,000 रुपया बचा है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, वो तुम्हारी गिफ्ट से तुमने कोई इतना अच्छा कार्य किया होगा कि तुम्हारी किस्मत ने खर्चा को तो पैसा दिया ही, साथ में ऐसे लोग हैं जिनके अभी खर्चे नहीं निकल रहे हैं, और तुम वो महान हो जो 1,00,000 रुपया साल में बचा लिया। उस बचे हुए से पाप मत करना, क्योंकि वो गिफ्ट में मिला है, तुम्हारे अच्छे कार्यों का परिणाम मिला है, उससे पाप। इसलिए मेरा कहना है, आपका जो समय बचे, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है, समय नहीं, और आज तुम्हारे ऐसे है कि आज तुम्हें कोई भी काम नहीं है, सब कुछ काम हो चुके। अब जो समय बचे, उस बचे हुए समय में पाप मत करना, क्योंकि वो काल तुम्हें गिफ्ट में मिला है, गिफ्ट में मिला है जो चीज तुम्हारे जीवन में बची। तो दूसरा प्रसंग हमारा है अपनी शक्ति को नहीं छुपाना। तीसरा प्रसंग, कम से कम अपनों से मायाचारी, कम से कम अपनों से लूज कर रहा हो, कम से कम अपनों से मायाचारी नहीं करना। घर से शुरू करो, अपनों से मायाचारी नहीं करना। पहले तो स्वयं से मायाचारी नहीं करना। जिस चीज को तुम्हारी आत्मा स्वयं नकार रही है, उस कार्य को मत करना। जिस चीज को तुम्हारी आत्मा स्वयं कह रही है कि ये गलत है, उस कार्य को नहीं करना। तीसरा, अपनों से मायाचारी नहीं करना। आज सबसे ज्यादा दुनिया में मायाचारी अपनों से हो रही है। हर व्यक्ति अपनों से डर रहा है। हर व्यक्ति को एक ही डर है, आज उत्तम आर्जव धर्म के दिन आपको एक नियम लेना है, मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा जिसमें माँ बाप का डर लगे, माँ बाप से छुप के करना पड़े, ये बात मन में आ जाए, ये मैंने जो किया है इसकी खबर मेरे माँ बाप को न लग जाए। जो माँ बाप से छल कपट करता है, समझ लेना दुनिया में उसे कहीं स्थान नहीं होता। माँ बाप के सामने ऋजु बन जाओ, सरल बन जाओ, इतने सरल बन जाओ कि मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा जिसमें माँ बाप से छुपाना पड़े, माँ बाप को समाचार ना मिल जाए। कहां पहुंच गए तुम कौन सा पाप करने जा रहे हो जिसमें किससे छुपा रहे हो, माँ बाप को पता ना चल जाए।
महानुभाव, निधत्त निकाचित कर्म देगा। तुमने शराब पी है और ये माँ बाप के सामने पी है, माँ बाप के साथ पी है, मैं उसके लिए नहीं कर रहा हूं। माँ बाप को पता नहीं चल जाए मैं शराब पीता हूं, माँ बाप को पता नहीं चल जाए मैं गुटखा खाता हूं, माँ बाप को पता नहीं चल जाए कि मैं फलाने स्थान पर जाता हूं। ये सबसे निकृष्टतम मायाचारी है, सबसे निकृष्टतम मायाचारी है। इससे बड़ी मायाचारी ग्रस्त की दूसरी नहीं होती, दुश्मन की नहीं, माँ बाप से। आज एक ही नियम लेना है, मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा जिससे माँ बाप से छुपाना पड़े, माँ बाप से छुपना पड़े, माँ बाप से डर करना पड़े, और माँ बाप जिसे बुराई करें, माँ बाप जिसकी निंदा करें, बस वो छल कपट करना छोड़ दो। आज माता पिताओं से बहुत बहुत मायाचारी हो रही है घर घर में। आज घर घर में कह दूं, कहना तो पड़ेगा, आज घर घर में ताले लग रहे हैं सबकी तिजोरियों में। किन के लिए? डाकुओं के लिए। झूठ बोले कौआ काटे। बेटा बाप को ताला लगा रहा है, पिता को पता नहीं चल जाए मेरे 2 नंबर की कमाई। बाप बेटे के लिए ताला लगा रहा है। एक दिन एक बाप मंदिर आ गया, चाबी वहीं छोड़ आया। अरे महाराज जी बहुत दुख हो गया। क्यों महाराज? चाबी। थोड़ी बोले क्या बात है? अरे महाराज आज वो छोकरे को चाबी मिलेगी और वो तिजोरी साफ कर देगा। महाराज जी अब कुछ नहीं बचेगा, और बेटा है रिपोर्ट भी नहीं लिखा पाऊंगा, और उसको चाबी मिली नहीं। वो बाप, हे महानुभाव, मेरे बेटो, मेरे भक्तों, कभी बाप की दृष्टि में डाकू मत बनना। बाप तुम्हारे लिए ताला लगाए इससे पहले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। बाप की दृष्टि में डाकू, तो बाप तुम्हें डाकू मान रहा है, बाप को डर लग रहा है। कम से कम अपने बाप को विश्वास में लो। उत्तम आर्जव धर्म के दिन कि पिताजी चिंता मत करो, आपका बेटा हूं मैं, कोई छल कपट से आप खुली तिजोरी छोड़ जाइए, मैं उसमें से 1 रुपया आपकी अनुमति के बिना नहीं उठाऊंगा। जब तक आप हाथ से उठा के नहीं दोगे, मरते मर जाऊंगा, लेकिन मैं 1 रुपया नहीं उठाऊंगा तिजोरी में। ये विश्वास हर बेटे को अपने बाप का जीतना है। खुली तिजोरी भी छोड़ जाए और पिता कह दे क्यों? तुम बोले कोई बात नहीं, घर में बेटा ही तो है। मेरा बेटा मेरे हाथ से लिए बिना मर जाएगा, बाप के हाथ से मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे। छल कपट से नहीं, माँ बाप से छुपाना नहीं, उनको डर नहीं जाए। माँ बाप की दृष्टि में डाकू मत बनो रे। कितने बेटे बैठे हैं जिनको बाप को विश्वास नहीं है, ये कुछ भी कर लेगा। पहचानो अपनी छाती पे हाथ रख के। दुनिया के डाकू नहीं कह रहा हूं, बाप का डाकू कौन है? तुम बेटा हो, और आज तुम्हारी दृष्टि ये है कि बाप की दृष्टि में डाकू हो। और पिता से भी मैं कहना चाहता हूं, बेटा तुम्हारे लिए ताला लगा रहा है। ऐसे घर भी हैं जिनको बेटे को ताला लगा। महाराज जी आज चाबी छोड़ आया, क्या हो गया? वो आज पापा के हाथ में लगी, वो पूरी तिजोरी जुआ पे पहुंच जाएगी। ये केस भी मेरे पास है। महाराज जी बहुत परेशान है, पापा को चाबी लगी, यानी आज सारा माल उठा के वो जुआ पे लगाए। मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि वो पापा है। बस एक ही था कि मैं छुपा के रखता था, आज मैं चाबी छोड़ आया, पापा उठाएंगे और सब कहाँ लगा देंगे? बोलो ऐसे जुआड़ी बाप है कि नहीं? आज पापा के उठा लेंगे, सबको पी लेंगे, सब खत्म कर देंगे। ओ मेरे बाप लोगों, जो दुनिया के बाप बनते हैं, कम से कम बेटा की दृष्टि में डाकू मत बनना। बेटा की जानकारी के बिना तुम 1 रुपया मत उठाना बेटे से, यदि तुम्हारे लिए कहीं अधिकार नहीं है तो। बेटा तुम्हें ताला लगा रहा है, बेटा तुम्हें छुपा रहा है, बेटे को मायाचारी करना पड़ेगी। पापा है ही नहीं कुछ,
उस बाप को धिक्कार है जो बेटे की दृष्टि में डाकू है। आज सासू किसको किसको ताला लगा रही है? बोलते जाओ जल्दी। बहू को। ताला लगाने वाला बुरा नहीं है, ताला लगाने वाला तो अच्छा है, वो तो सुरक्षा करेगा। जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है उसको आज अपनी औकात देखना है। सासू ने ताला लगाया बहू के लिए, वो बहू नहीं है, वो डाकन है। ये डाकन के लिए सबसे बड़ा बहुओं के लिए उपदेश है। कम से कम जिस ससुराल में जाओ उस घर की बहू रानी बन के जाओ, डाकन बन के मत जाओ। और तुम सासू की दृष्टि में डाकन हो। आज चाबी बहू को मिल जाएगी, सब लुट जाएगा। सासू ने तुम्हें डाकू समझ रखा है। आज आंखें मत दिखाना सासू को। नहीं, वो सासू को ताला लगाने के लिए तो मैं नहीं कहा है कि यदि बहू डाकन हो तो सासू को ताला लगाना ही चाहिए। मैं बहू से कह रहा हूं, है ससुराल में जाने वाली बेटियों, एक नियम लेके जाओ। मैं आशीर्वाद दे दूंगा, मैं वो आशीर्वाद दूंगा जो तुम लोग वो गाते हो ना गाना, बाबुल की दुआएं लेती जा। लो, मैं आशीर्वाद देता हूं, गुरु का आशीर्वाद लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। जिस ससुराल में जाना बहू बन के जाना, डाकन बन के मत जाना। सासू तुम्हें चाबी दे के जावे। बस एक ही मेरी भक्तनों से एक ही कहना है, विवाह करो लेकिन सासू की दृष्टि में डाकू मत बनना, डाकन मत बनना। इतना विश्वास जीत लेना कि सासू अपनी तिजोरी की चाबी बहू को देवे, बहू ये पकड़ो। जो भी उसके पास है वो ताला लगाएगी नहीं, वो तो बहू को दे देती है। ऐसी बहू है, ऐसी बहू है जो सासू की पूरी तिजोरी की चाबी बहू के पास रहती है। वो इतनी विश्वसनीय है कि बहू मर जाएगी लेकिन कभी 1 रुपया बिना सासू के बिना, कपड़े फट जाएंगे, साड़ी फट जाएगी, सासू लाके देगी तो पहनेगी, नहीं तो कमरे में सुकुड़ करके बैठ जाएगी। ऐसी बहुएं जो होती हैं वो आज का दिन महानुभाव। इतना विश्वास कम से कम जीतो। छल कपटी पर कोई विश्वास नहीं करता। पूजा में आता ना, हाँ, विश्वासघात नहीं कीजिए, ऐसी परिणति है। तो कम से कम बहू को, और सासुओं भी सुन लो, बहू ताला लगा रही है सासू के लिए। आज का धर्म तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया है। बहू ताला लगा रही सासू के लिए। सासू को पता न चल जाए मेरे पास कितना माल है, बस उसको दुनिया से डर नहीं है, सासू से डर है। कई बहुओं की पोलें खुली अभी जब नोट बंद हुए थे। कई बहुओं के खुले जिस समय छापा पड़ता है ना, छापा, तब जो माल निकलता है सासू कहते तेरे पास इतना, मुझे तो पता ही नहीं था। और उस समय जो बुरे भाव करते हैं, ये बहू नहीं है, ये सासू नहीं है, ये तो डाकन है। ये सासू बेटे की बहू है। कम से कम इतना विश्वास जीत लो कि बहू ताला तुम्हारे लिए न लगावे, बहू अपनी चाबी सासू को दे करके सो जावे। आपसी आज ताले लग रहे हैं, और तो और कह दूं, जहां कोई ताला नहीं होता, आज मियां बीवी भी एक दूसरे से ताला लगा रहे हैं। पति लगा रहा है, श्रीमती को पता ना चल जाए, श्रीमती लगा रही है, श्रीमान को पता ना चल जाए। दुनिया में दोनों पति पत्नी हो रहे कि डाकू डाकन हो गो। एक दूसरे का विश्वास खत्म हो गया, एक दूसरे से छुपा रहे हैं, एक दूसरे से छुप रहे हैं। एक सबसे बड़ा एक और छल कपट हो रहा है। 2 खाते होते हैं, एक अपने देश में खाता होता है और एक हमने सुना है स्विट्जरलैंड में खाता होता है। स्विट्जरलैंड विदेश में खाता होता है। बड़े बड़े लोग देश की संपत्ति को चोरी करके छुपा करके 2 नंबर में स्विट्जरलैंड के खाते में। मैंने स्विट्जरलैंड के खाते का सब कुछ समझा। 1 नंबर की कमाई नहीं जाती वहां, 2 नंबर, क्योंकि सरकार जाने नहीं देगी।
2 नंबर की देश की माता, राष्ट्र माता से छुपा करके धन दौलत को स्विट्जरलैंड के खातों में जमा करते। फिर मैंने इसका सर्वे किया, मैंने कही स्विट्जरलैंड का खाता तो यही है। कितने लोग हैं जो आप अपने माँ बाप से धन छुपा करके सेकंड माता पिता, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ अपनी ससुराल में रखते हैं माल। ससुराल स्विट्जरलैंड का खाता है। माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, दूध पिलाया, जिसका खून तेरी नसों में दौड़ रहा है, उसके ऊपर तुझे विश्वास नहीं है। आज कल का तेरा जो माँ, जो कानून का पिता है, जो धर्म का पिता है, जिसका डाइवर्स भी हो सकता है, ससुराल छूट सकती है कि नहीं, जिसका त्याग भी किया जा सकता, उस पर इतना विश्वास। कितने लोग हैं जो माँ बाप से धन दौलत छुपाकर अपनी ससुराल में जमा कर रहे हैं। ये हैं देशद्रोही, ये हैं माता द्रोही, ये हैं पिता द्रोही। इन लोगों को ऐसे कुल में जन्म लेगा जिस बाप के पास कोई वसीयत नहीं होगी। ऐसे लोग भिखारियों के यहाँ जन्म लेते हैं। जिस भिखारियों के भी बच्चे पैदा होते, ये भिखारियों के जो बच्चे पैदा होते हैं, ये कौन हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने माँ बाप से छुपा करके और ससुराल में धन जमा किया है। ये वही पापी हैं जो भिखारियों के यहाँ जन्म लेते हैं, जो पशुओं के यहाँ जन्म लेते हैं, जिनकी कोई वसीयत नहीं होती। पशुओं में क्या होता है? उनकी कोई वसीयत, क्योंकि तुमने इतनी बड़ी माया चारी। पशु तो बनोगे तुम, अच्छे पशु बनोगे, लेकिन ऐसे पशु के यहाँ पैदा होगे जहां तुम्हें वसीयत में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने महानुभाव। आज बहुत बड़ी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े आर्जव धर्म की बातें नहीं कर रहा हूं। सबसे छोटी बात मायाचारी, कम से कम माँ बाप से छुपा करके ससुराल में धन जमा नहीं करना, ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा पाप है। माँ बाप से छुपा करके, उसके बाद भाई से छुपा करके साले के पास, भाई से छुपा करके ना जाने कितने सारे लोग जीजाओं का माल हड़प गए। भाई के पास जाएगा बेटा तो बंटवारा होगा तो आधा तो मिल जाएगा, और साले के पास खा गया तो वो डकार भी नहीं लेगा। और ध्यान रखना, ज्यादा गड़बड़ किया तो बीवी आंख दिखाई, खा गया 2 नंबर का माल, रिपोर्ट भी नहीं लिखा पाओगे। और भाई के पास यदि चला भी गया, यदि कोर्ट से भी बंटवारा होगा तो आधा तो मिल ही जाएगा। भाई से बंटवारा करके, भाई से चोरी करके, भाई को ताला लग रहा है, भाई से लोग छुपा रहे हैं। ये सबसे बड़ा छल कपट आज घरों में से समाप्त होना चाहिए। नहीं, ये नहीं होगा। मां से छुपा करके सबसे बड़ा छल। आज कोई पत्नी स्त्रियां बहू बनकर आती है, साल भर के बाद डाकन हो जाती है। क्यों? उसकी माँ कहती है बेटा जब भी कमा के लाता था मुझे देता था, आजकल पता नहीं कहाँ जाता। माँ से छुपा करके पत्नी को कभी मत देना महानुभाव। माँ से छुपाकर पत्नी को कभी धन नहीं देना। 1 लाख रुपया तुम्हारा है, झूठ मत बोलना। माँ है और वो 2 नंबर की कमाई है तुम्हारी, 2 नंबर की कमाई है। 2 में से 1 को देना, तुम तो रखोगे नहीं। घर में 2 महिलाएं, माँ और पत्नी, कितने % लोग माँ को देना पसंद करेंगे? कितने % वो 1 लाख रुपया 2 नंबर का पत्नी को देना पसंद करेंगे? थोड़ा हेल्प करो। 90%, 95% माँ से छुपा करके वो 2 नंबर की कमाई पत्नी को देना पसंद करेंगे। क्यों? महाराज आप नहीं समझते हो, इसलिए तो तुमसे समझना चाहता हूं। मैंने समझा, इसलिए माँ के पास गया तो हमारे 3 बेटे और हैं, हमारी कमाई 3 में बट जाएगी, और पत्नी के पास जाएगा तो सारी कमाई मुझे मिलेगी। मात्र माँ से, इसलिए अरे महानुभाव भाई के पास ही तो जाएगी। लेकिन आज उत्तम आर्जव धर्म कहता है माँ से छुपा करके पत्नी को यदि देते हो, एक दिन ऐसे पाओगे सम्मूर्छनों में जन्म लोगे, नपुंसकों में जन्म लोगे, कभी माँ का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने माँ के साथ छल कपट किया था।
मां से छुपा करके तुमने पत्नी के पास रखा। मत करना बंधु, मां की मायाचारी नहीं, अपनों के साथ। आज घर घर में सब मायाचारी हो रहे, हर व्यक्ति के ताला लगा रहा है। शादी विवाह का कार्यक्रम हो रहा है तो घर में बैठ के कहते, अरे भैया सब रिश्तेदार आ रहा है, रिश्तेदार, तो सब ताले माले ठीक से लगा देना, क्योंकि रिश्तेदार आ रहे हैं। रिश्तेदार आ रहे कि डाकू आ रहे हैं? ओ रिश्तेदारों, तुम्हारे लिए जहां जा रहे हो वहां घर में पहले मीटिंग हो गई, सब कमरों में ताले लगा देना, तिजोरी का ताले लगा देना। यानी तुम ऐसे रिश्तेदार जा रहे हो जो पहले से घर में निर्णय हो गया, रिश्तेदार तो बाहर से है, अंदर से डाकू है, ये कुछ ना कुछ उठा के ले जाएगा। किसी रिश्तेदारी में जाकर इतना विश्वास जीतो अपनों का, कम से कम तुम्हारे लिए ताला तो न लगाया जाए। ताला लगाया जाए रिश्तेदारों। अरे बताओ भाई, बारात में कौन आते हैं? अपने के पराए, और उनके लिए ताला लग रहा है। वो बारात नहीं, वो डाकुओं की बारात है। और डाकू बन के मैं बारात में जाने का मना नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं। मैं रिश्तेदारी में जाने की मना नहीं कर रहा हूं, इतना कह रहा हूं, किसी रिश्तेदारी में जाओ, रिश्तेदार बनकर डाकू बनकर के मत जाओ। इतना विश्वास खो चुके तुम कि तुम्हारे लिए ताला लगाया जा रहा है। अपने लोग जो तुम्हारे रिश्तेदार, अपने लोग। बस आज की प्रवचन की सफलता, आज का उत्तम आर्जव धर्म की सबसे बड़ी सफलता है, घर में घर वालों के लिए ताले लगना बंद हो गए तो समझ लेना उत्तम आर्जव धर्म सफल हो गया। हम पड़ोसी की नहीं बोल रहे, हम दुश्मन की नहीं बोल रहे, हम डाकुओं के लिए नहीं, डाकुओं के लिए खूब ताले लगाओ, लेकिन लगाते समय ये मत सोचो कि ये माँ के लिए है। छुपाओ, धन छुपाना पड़ेगा, डाकुओं से, चोरों से, दुश्मनों से धन छुपाना पड़ेगा। बिना छुपाए कैसे रक्षा होगी? छुपाने की मना नहीं कर रहा हूं, छुपाना, सड़क पर मत रख देना सड़क, लेकिन बस अपनों के लोगों से मत छुपाओ। और जिसके लिए छुपाया जा रहा है उसको चेतना है वो कितना विश्वासघाती है, कितना विश्वासघाती है कि आज सामने वाला तुमसे छुप करके कार्य कर रहा है तुम्हारे लिए। 99% लोग अपनों के लिए घरों में छुप रहे हैं, ताले लग रहे हैं, यानी तुम इतना विश्वास खो चुके हो। बेटा बाप की दृष्टि में, बाप बेटे की दृष्टि में, सासू बहू की दृष्टि में, बहू सासू की दृष्टि में, सब विश्वास खो चुके हैं। विश्वास को पुनः जागृत करो। साल भर में एक दिन आर्जव धर्म आता है, इस दिन कम से कम और कुछ हम सरलता ला पाए या ना ला पाए, लेकिन इतनी सरलता तो आनी चाहिए कि अपनों के बीच में सब अपने बन के रहें, अपनों के बीच में सब अपने बन के रहें, अपनों के बीच में सब अपने जैसे रहें। और घरों में आज के बाद मेरा शिवरार्थी, मेरा भक्त एक नियम लेना है, हम माँ बाप से छुप करके 1 रुपया भी ससुराल में जमा नहीं करेंगे। जो स्विट्जर बैंक के खाते में जमा करता है वो देशद्रोही है, और जो माँ बाप से छुपाकर ससुराल में जमा करता है वो धर्मद्रोही है, माँ बाप द्रोही है, वो भारत माँ का द्रोही है, वो अपने खून का द्रोही है, अपनी माँ के दूध का द्रोही है, क्योंकि उनसे छुपा करके ससुराल में धन रख रहा है। छुपा के मत रखना। सबकी सहमति हो तो मेरी मनाही, सबकी सहमति हो पूछ लेना, माँ बाप यहाँ ना रख के वहां रख दूं, सुरक्षित है, कोई बात नहीं, छुपा के मत रखना। और कोई भी हमारे सारे शिवरार्थियों से मेरा कहना है, कभी बाप की तिजोरी से कोई धन मत चुराना, बाप की तिजोरी से मत चुराना, क्योंकि इसकी सजा थाने में नहीं होती है, इसकी सजा प्रभु की अदालत में होती है। इसकी सजा बहुत तगड़ी है, जन्म जन्मांतर तक भी तुम्हें भिखारी बना देगा, क्योंकि एक बार तुमने पिता की तिजोरी से धन चुराया था। भीख मांग लेना, लेकिन पिता के धन की चोरी नहीं करना, माँ के धन की चोरी मत करना। भीख मांग लेना, भाई से कभी कटा मत करना। भाई जैसा मीत नहीं और भाई जैसा
दुश्मन नहीं, भाई से मीत नहीं। चाहे भले तुम्हें कुछ मिले या नहीं मिले, भाई भाई से छल कपट नहीं करना, भाई भाई से मायाचारी नहीं करना। जो कमाया है भाई के सामने नहीं छुपाना। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? बोलो भाई, भाई के सामने सब बता दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? इतना ही होगा, आधा वो ले लेगा ना, पूरा तो नहीं लेगा ना, आधा वो ले लेगा। तो किसको गया तुम्हारा आधा? भाई को गया। कोई बात नहीं महानुभाव। और जो भाई से कटा करके रखते हैं, एक दिन उसकी नौबत आएगी कि कुछ बांटने को कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने भाई से कपट किया था, भाई से बचाव किया था। नहीं, भाई के सामने सब खोल के मेरे सब भक्तों से, शिवरात्रियों से कहना है, अपने भाई से कभी कटा मत करना। धन दौलत की कटा भाई से नहीं करना। यदि इतना सब कुछ आपका समय हो चुका, यदि इतना सब कुछ आपने कर लिया, आज बहुत बड़ा व्यवहारिक प्रवचन, क्योंकि आज घर घर में छल कपट हो रहा है, घर घर में विश्वास उठ रहा है, घर घर में विश्वासघात हो रहा है। यदि घर में आर्जव धर्म पहुंच गया तो मंदिर में तो मैं आर्जव धर्म यूं चुटकी बना के कर लूंगा। शिविर में रह करके छल कपट मत करना, ध्यान रखना। शिविर में रह करके छल कपट किया तो ध्यान रखना, इसका परिणाम वो होगा महानुभाव, ऐसे जाल में फंसोगे, ऐसे तुमने कोई अपराध नहीं किया होगा फिर भी तुम्हें फांसी मिलेगी निरपराधी को। ये कौन व्यक्ति है जो निरपराधी को जेल हो जाता है? कई बार कौन है जो निरपराधी को फांसी हो जाती? कई लोग कहते महाराज वो एक कानून तुम लोगों ने बताया था, अंधा कानून कोई पिक्चर थी, जिसने अपराध नहीं किया उसको जेल हो गया। होता है, आज भी होता है। कौन है? ये वो ही पापी जीव हैं जिन्होंने कभी शिविर में गुरु के सामने मायाचारी की होगी, कभी मंदिर में मायाचारी की होगी, कभी कोई धार्मिक कार्य में मायाचारी की होगी। उस मायाचारी का हश्र है कि तुम अपराध नहीं करोगे फिर भी तुम्हारे लिए फंसा दिया जाएगा। महानुभाव, इनकी मूल रहस्य, तुम कहते हो मुझे निरपराधी फंसा गया, फंसा दिया गया, आज मैंने तुम्हारे अपराध को घोषित कर दिया। तुमने कभी ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में अपराध किया हो? और जो शिविर में अपराध करेगा, सुन लो, जो शिविर में मायाचारी करेगा, छुपाएगा, वो एक दिन कभी नियम से निरपराधी जेल जाएगा, एक दिन उसको सजा मिलेगी। तुम कुछ नहीं करोगे तो फिर कहना महाराज जी मैंने अपराध किया ही नहीं। फिर मैं पूछूंगा शिविर में गड़बड़ तो नहीं किया था? फिर होगा, फिर मत कहना। इसलिए धर्म क्षेत्र में अपनों के बीच में आप अपनी सरलता, विश्वास को लाए। महावीर भगवान की